Good morning to all of you in this business study class. Yesterday we were making the discussion on chapter number 11, that is marketing management. Chapter 11 marketing management जो है वो आपका प्रोग्रेस में था. ठीक है जी. और इसके अंदर हमारा प्राइस, इसके अंदर जो है हमारा मार्केटिंग मिक्स चल रहा था. उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था दैट वाज प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट मिक्स में मैंने आपको बताया था. और कल हमने परसों जो है हमने इसका ब्रांडिंग किया था. ब्रांडिंग का मतलब क्या था, ब्रांडिंग की टाइप कैसे कैसे थी, ब्रांडिंग की जो है अच्छी फीचर्स कौन कौन सी थी, ब्रांडिंग के एडवांटेज कौन से थे. फिर हमने किया था पैकेजिंग. पैकेजिंग का मीनिंग क्या था, पैकेजिंग के लेवल कौन कौन से थे, प्राइमरी सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. और पैकेजिंग के जो है वो फंक्शंस कौन कौन से थे. आज हम डिस्कस करें लेबलिंग. ठीक है. तो नेक्स्ट आपका थर्ड जिसमें आता है प्रोडक्ट मिक्स में वो है लेबलिंग. थर्ड हमारा पास में हो गया लेबलिंग. कुमकुम ये बंद करो बेटी, कुमकुम स्पीकर बंद करिए. हाँ, लेबलिंग का जो मीनिंग है वो क्या है. तो आप वैसे तो आपने देखा होगा कि आपके जो भी घरों में कंटेनर्स हैं, आपके जो पैकेजेज आते हैं उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड. उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, उसमें कंटेंट्स क्या हैं और डिफरेंट इंफॉर्मेशंस क्या हैं. जो ये चीज़ लिखी होती है लेबलिंग कहलाती है. ठीक है. लेबलिंग मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द पैकेज. लेबल इज द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो आपका लेबल जो है वो कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन बोला जाता है. इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़, वेट, प्राइस एक्सेट्रा. ये चीज़ें सारी इसके अंदर लिखी जाती हैं. ठीक है. अब लेबल जो है वो किस किस प्रकार से हो सकता है. तो लेबल के आपके दो ही फॉर्म हैं. एक तो आपकी टैग फॉर्म. ठीक है. एक तो आपके जो फॉर्म है इसकी वो एक तो होती है टैग फॉर्म. टैग फॉर्म जो है आपका टैग यानी एक इतना सा उसके ऊपर कोई हम कहें कि जैसे कि एक इंफॉर्मेशन का एक टैग सा लगा होता है, एक कार्ड लगा होता है, वो बंधा होता है किसी बोरी के साथ में या किसी पैकिंग के साथ में. ये आपके जो है जैसे राइस है, पल्सेस हैं, इस प्रकार की जो बड़ी क्वांटिटी की जो चीज़ें होती हैं उसकी बोरी के ऊपर, उसके जो पैकिंग है उसके ऊपर एक छोटा सा कार्ड है जो है टंगा होता है एक सील के अंदर, और उस कार्ड के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है. ये आपकी कहलाती है टैग फॉर्म. दूसरा इलेबोरेट फॉर्म. इलेबोरेट फॉर्म, इलेबोरेट फॉर्म का मतलब होता है किसी चीज़ का विस्तृत करके बताना, वो आपका कहलाता है इलेबोरेट फॉर्म. ठीक है. ये जो है आपकी रेपुटेड कंपनी जो है नॉर्मली इसको यूज़ करती हैं कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर के लिए लिखी होती हैं. ठीक है जी. तो इसमें जो है आपके स्टेटरी वार्निंग अगर कोई सरकार की तरफ से होती है जरूरी, वो भी इसके ऊपर लिखा होता है लेबल के ऊपर. जैसे कि आपका तंबाकू है, आपका लिकर है, उसके ऊपर जो है ये नीचे मेंशन करना ज़रूरी होता है कि आप देखेंगे हर सिगरेट के पैकेज के ऊपर या हर जो लिकर है यानी शराब है उसकी बोतल पे नीचे लिखा, उसके ऊपर लिखा होता है सरकार की तरफ से वो इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है कि कंजम्पशन इज इंजरियस टू हेल्थ, कि इसका जो है उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. तो ये आपकी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होते हैं, ये भी आपको लिखने पड़ते हैं. तो यानी आपके टू टाइप की फॉर्म्स होगी. लेबलिंग का आप समझ ही गए होंगे, द इंफॉर्मेशन कैरियर दैट इज कॉल्ड एज लेबलिंग. All the information related to product, expiry, manufacturing, usage, content, all these things are called as labeling. And the type of the labeling is two, that is tag. Tag means which having the large quantity and which are contained in the bags or which are contained in other form that cannot be handled easily. तो उसके ऊपर जो आपका एक टैग लगा होता है. और सेकंड इलेबोरेट फॉर्म मीन्स all the information written on the product packaging, and that may be also the government instructions or the provisions which are imposed by the government, that should be also written. ठीक है जी. लेबल जो है
उसके फंक्शन कौन कौन से हैं, फीचर्स ऑफ लेबलिंग है वो कौन सी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है फीचर्स ऑफ लेबलिंग। फीचर्स ऑफ लेबलिंग, फीचर्स ऑफ लेबलिंग आपकी कौन कौन सी हैं, तो मैं उसके बारे में आपको डिस्कस कर दूं। तो फीचर्स आपके लेबलिंग की कौन सी होंगी, पहला आपके पास है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स। फर्स्ट इज डिस्क्राइब प्रोडक्ट, describe product and specify its contents। आपका जो प्रोडक्ट है उसको डिस्क्राइब करना, उसके अंदर स्पेसिफाई कंटेंट्स हैं, उसको डिस्क्राइब करने का पहला फंक्शन इसका ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता ईच एंड एवरीथिंग आपके कस्टमर को पर्सनली, and if you want to communicate the such information about the product with the customer, it is done through the label, means by labeling all the contents and all the features of the product can be explained in labeling। फर्स्ट फंक्शन आपका ये होगा। सेकंड है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, सेकंड इज आइडेंटिफाई INIT, identify the product। आपके जो प्रोडक्ट हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। द लेबल हेल्प्स द कस्टमर टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फ्रॉम द वेरियस टाइप अवेलेबल। फॉर एग्जांपल वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द कैडबरी चॉकलेट from the various chocolates keep in the shelf of a shop by color of its label। मीन्स आप जो है जो लेबल लगा होगा उससे आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एवरी कंपनी हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ द कलर, डिफरेंट टाइप ऑफ द पैकेजिंग सिस्टम, इट मीन्स वी कैन आइडेंटिफाई इजीली। नेक्स्ट इज हेल्प इन ग्रेडिंग, नेक्स्ट इज हेल्प्स इन ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब समझते हैं कि ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी, यानी बढ़िया क्वालिटी, फिर मीडियम क्वालिटी, फिर लोअर क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेडिंग। तो आपकी ग्रेडिंग जो है वो भी इसमें इजीली की जा सकती है बाय पैकेजिंग, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखते हैं ब्रुक बॉन्ड की रेड लेबल है, आपकी येलो लेबल है, ग्रीन लेबल है, तो नेचुरली ये ग्रेडिंग की एक प्रकार से टाइप हैं कि आपके जो ब्रुक बॉन्ड टी है उसने अपनी टी को जो है 3 टाइप की कैटेगरीज में बांट रखा है, वो रेड है, येलो है, ग्रीन है, तो वो हम ABC बोलते हैं। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि पाइप्स की भी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, उसके ऊपर भी कंपनी जो है वो कलर जो प्रिंट कर देती हैं एक प्रकार से, तो उसका ग्रेडिंग उससे पता चल जाता है। तो पैकेज आपका लेबलिंग से जो ग्रेडिंग भी पॉसिबल है। प्रमोट सेल, नेक्स्ट इज प्रमोट सेल। प्रमोट सेल आपकी जो है सेल का भी प्रमोशन इसके अंदर आपका होता है कि आपका जो लेबल है दैट अट्रैक्ट टू द कस्टमर्स, दैट एक्साइट द कस्टमर्स टू बाइंग द प्रोडक्ट। तो नेचुरली कई बार हम जब प्रोडक्ट की लेबल देख करके से अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम चीज़ों खरीद लेते हैं, तो इस प्रकार से वो एक सेल प्रमोशन का काम भी करता है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन providing information required by law। आपकी जो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो कि एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉ दैट शुड बी गिवन ऑन द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के ऊपर जो वो चीज़ें आपकी देनी ज़रूरी हैं वो आपकी लीगल कंपल्सन है कि उसके ऊपर आप उसका बैच नंबर प्रिंट करें, उसके कंटेंट्स हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, वेट है या वॉल्यूम कितना है, और उसके अंदर स्टैट्यूटरी वार्निंग है, वो सारी चीज़ें आपके एज पर लीगल बाइंडिंग्स आपको करनी ज़रूरी होती हैं। तो ये चीज़ें भी जो आपके लेबलिंग के ऊपर पॉसिबल होती हैं। ठीक है,
तो आपके एक लेबलिंग के जो फंक्शंस कौन कौन से थे, पहला डिस्क्राइब प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई कंटेंट्स। प्रोडक्ट वर्ड जो है ये डिस्क्राइब कर सकता है कि प्रोडक्ट क्या है, इसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, आपका जो लेबलिंग देख करके आप पहचान सकते हैं दूर से ही, यू कैन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। थर्ड इज हेल्प इन ग्रेडिंग, मीन्स यू कैन मेक द ग्रेडिंग आल्सो फ्रॉम द labeling, means A grade, B grade, C grade. And next is promotion sale, means many of the times the customer purchase the product by reading or by seeing the label of the product. It means it helps in promoting the sale. Providing information required by law, means many information that is required by the law, means what are the contents, what is the weight, what is the manufacturing date, what is the expiry date, what is the method of use, and if there is any statutory warning also, that is also written on the labeling. तो ये आपके फंक्शन थे आपके लेबलिंग के, ठीक है जी। हाँ जी, वैसे तो काफ़ी इजी है, फिर भी किसी को इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वरना फिर इसका जो सेकंड पार्ट है प्राइस, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। हाँ जी, एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ द क्वेरी, प्लीज़ आस्क, आप पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेरी आपके पास में है तो। बाकी चैप्टर काफ़ी ईजी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। आपके जो मार्केटिंग मिक्स में सेकंड, पहला आपका था प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के बाद में सेकंड पी, दैट इज़ प्राइसिंग, ठीक है। सेकंड पी आपके पास में प्राइसिंग आता है। तो प्राइसिंग का मतलब जो वो क्या है, तो हम कर लेते हैं जी। पहला पी था आपका प्रोडक्ट, सेकंड पी आपका प्राइस है, ठीक है। और अब जो हम प्राइस की बात करें तो सेकंड पी की यानी कीमत, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइस का मतलब क्या है वो देखो। तो प्राइस का मतलब है कि वैल्यू टू द बायर, ठीक है, या हम ये कहें द अमाउंट फिक्स्ड बाय द सेलर टू फिक्स बाय द सेलर टू द बायर फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए बायर जो है, सेलर जो है बायर से जो पैसा लेता है वो आपका प्राइस से कहलाता है, चाहे वो अपनी गुड्स के बारे में हो, चाहे वो सर्विसेज के बारे में हो, ठीक है। तो कहते हैं कि प्राइस इज द क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बिकॉज customer is very sensitive to this element. Little variation in the price may shift your customer to competitor product. For example, the price of Pepsi changed 8 to 8.50, then the customer will start demanding Coke, which is available at ₹8. कहता है कि प्राइसिंग जो है ना ये काफ़ी क्रूशियल मैटर है। यू कांट चेंज प्राइस से विदाउट एनी रीजन, means if you change the price slightly, there could be increase or decrease in the demand of your product. As the example is quoted here, if the Pepsi will increase the price from 8 rupees to 8.50, then the demand will shift to the another cold drinks. तो आपका जो है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव मैटर है, तो इसलिए इसके जो है काफ़ी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप इसको किस प्रकार से आप उसको करें। तो कहता है कि आप जो है कि द कस्टमर इज ऑलवेज रेडी टू पे द प्राइस इक्वल टू द यूटिलिटीज ही गेट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट। कस्टमर भी इतना समझदार है कि वो उसका प्राइस उतना ही देने को तैयार है जितनी उसकी यूटिलिटी है। व्हेन यू गो टू एनी शॉप टू परचेज एनी ऑफ द प्रोडक्ट एंड व्हेन यू आस्क द प्राइस, देन certainly the shopkeeper tell you the price, then you compare it with its utility, that if I will spend so much amount on this product, then how it is useful for me. And your parents sometimes says, बेटा इसकी तो आपको ज़रूरत नहीं है, दिस फीचर आर नॉट रिक्वायर्ड, वी पीपल, हमें इसका करना ही क्या है, हम इतने पैसे क्यों लगाएं, हम सस्ता ले लेते हैं क्योंकि हमें चीज़ों की जरूरत नहीं। इट मीन्स यू कंपेयर द प्राइस विद योर यूटिलिटी. It means the customer will be ready to pay to the seller when he feels that it is useful for me for such amount. अगर लगता है कि अमाउंट काफ़ी ज़्यादा मेरी यूटिलिटी नहीं है तो वी शिफ्ट आवर डिमांड टू द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसलिए इसमें काफ़ी ध्यान में रखने की जरूरत है। तो प्राइस जो है वो कहते हैं कि प्राइस इज नॉर्मली एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म. It is the worth of product or services in the monetary term. It is the mandatory sacrifice which buyer makes then he buys something.
जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। तो कहते हैं प्राइस में भी कॉल्ड डिफरेंट नेम्स, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ एजुकेशन इज ट्यूशन फीस। अब प्राइस अलग अलग हो सकते हैं, उनके कुल मिला के आपके जेब से जो पैसा निकलता है वो दैट चार्ज बाय द सेलर इन एनी ऑफ द फॉर्म, जस्ट लाइक आपका जो एजुकेशन की ट्यूशन फीस है, आपका रोड यूज़ करने के लिए उसके लिए जो प्राइस है वो टोल जो टैक्स है, और जॉब के लिए प्राइस है वो सैलरी है, और अपार्टमेंट के लिए जो प्राइस है वो रेंट है। ठीक है, तो आपके प्राइस जो उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो आपके नेचर के हिसाब से अब एजुकेशन में हम ये तो नहीं कह सकते कि कॉस्ट हम उसको ट्यूशन फीस वर्ड यूज़ करते हैं, इट इज कन्वेंशन, ऑल दो वी कैन यूज इट एज एन प्राइस, पर ये कन्वेंशन हमारी चली आ रही हैं तो हम इसी को मान के चलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके चीज़ें जो प्राइस के रूप में हो सकती हैं। आप कहते हैं कि प्राइस मिक्स क्या है, जैसे प्रोडक्ट मिक्स था इसमें प्राइस मिक्स क्या है। तो प्राइस मिक्स का मतलब है रेफर टू इम्पोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिक्सिंग द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, कि कमोडिटी के जो प्राइस हैं उसको उसका डिसाइड करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम कंपेयर करना, ये आपका प्राइस मिक्स कहलाता है। दी डिसीजन कैन बी रिलेटेड टू प्राइस ऑफ कंपटीटर, डिसीजन रिलेटेड टू डिमांड, डिसीजन रिलेटेड टू फिक्सिंग कॉस्ट। तो आपका जो है प्रोडक्ट मिक्स में जो प्राइस मिक्स में है आपकी तीन चीज़ें आ गई। प्राइस ऑफ कंपटीटर, कंपटीटर का प्राइस क्या चल रहा है, इफ़ द कंपटीटर इज मोर देन यू इन प्राइस देन यू कैन फिक्स द प्राइस इक्वल टू द कंपटीटर। तो एक तो उसे आपका प्राइस मिक्स ये हो सकता है कंपटीटर। दूसरा है डिसीजन रिलेटेड टू डिमांड, what type of the demand in your market. If the demand is in boom, naturally you can increase the price. If the demand is going less and less day by day, means decreasing, then you can't increase the price. और इसी प्रकार से आपके फिक्स कॉस्ट हैं वो कौन सी हैं, तो आपके थ्री थिंग्स हो गई आपके प्राइस मिक्स में, दैट इज कंपटीटर प्राइस, नेक्स्ट मार्केट सिचुएशन मीन्स डिमांड, और थर्ड आपके पास में आ गया फिक्स्ड कॉस्ट आपकी क्या है। यू कांट फिक्स द प्राइस लेस देन योर फिक्स्ड कॉस्ट। आपकी कॉस्ट अगर मान लो 10 रुपीज़ पर प्रोडक्ट आ रही है तो आप उसको 9 फिक्स नहीं कर सकते, मिनिमम 10 तो आपको फिक्स करना ही पड़ेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, पर उससे कम तो आप नहीं जा सकते। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया प्राइस मिक्स। आप कह रहे हैं कि फैक्टर्स कीपिंग इन द माइंड वाइल फिक्सिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग को। तो अभी जो मैंने आपको बताया प्राइस के बारे में मैंने आपको किया है, तो प्राइसिंग का मतलब ही क्या है कि प्राइसिंग का मतलब ये हुआ कि द मॉनेटरी और द मनी इन विच ए सेलर इज रेडी टू ट्रांसफर हिज प्रोडक्ट टू द बायर, तो वो आपका प्राइस कहलाएगा। और हम इसको जो ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू टू द कंज्यूमर, दैट इज आल्सो प्राइस। और प्राइस जो है वो एक क्रूशियल मैटर है, बड़ा ध्यान से करना पड़ता है, अदरवाइज योर डिमांड विल शिफ्ट टू द अनदर कंपनी। और प्राइस जो है वो आपका सर्विसेज है और उन चीज़ों के लिए अलग अलग नाम से बोला जा सकता है, जैसे कि ट्यूशन फीस हो गया, टोल टैक्स हो गया, सैलरी हो गया, आपका रेंट हो गया, ये हो सकता है। नेक्स्ट मैंने बताया था प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स मीन्स द प्रोडक्ट कंपटीटर प्राइस, सेकंड आपका था डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, और थर्ड आपके पास में था फिक्स्ड कॉस्ट। तो तीन चीज़ें आपके प्राइस में आ गई थी। अब कहते हैं कि फैक्टर्स केप्ट इन माइंड वाइल फिक्सिंग द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, या फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं, हम इनकी बात करते हैं। तो आपके जो प्राइस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, तो आपके कंपनी जो हैं दे थिंक फॉर ए लॉन्ग पीरियड, नॉट फॉर द स्मॉल पीरियड, नॉट फॉर द शॉर्ट पीरियड। वो एक लंबे समय के लिए सोचते हैं, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। पहला है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स कि आपके प्राइसिंग के जो है ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं
कि कई चीज़ें जो है प्राइस को जो है करती हैं, डिफाइन वो डिसाइड करने में मदद करती हैं। तो पहला आप क्या हो सकता है कि ऑब्टेनिंग मार्केट लीडरशिप, कि अगर आप जो है मार्केट लीडरशिप पे देखना चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, तो आपको जो है अपने प्राइसेस लो रखने पड़ेंगे ताकि लोग जो प्रोडक्ट को परचेज करें। तो पहला इसमें जो है प्राइसिंग का एक ऑब्जेक्टिव जो है ये हो सकता है मार्केट लीडरशिप। मार्केट लीडरशिप कि आपके जो मार्केट के अंदर आप लीडर तब बनेंगे जब मोर एंड मोर योर प्रोडक्ट इज सेलिंग, मीन्स योर प्रोडक्ट मार्केट इज मोर देन द अदर प्रोडक्ट्स। जैसे कि मारुति गाड़ी की मार्केट है वो ज़्यादा है दूसरे लोगों से, क्यों है? बिकॉज द प्राइस ऑफ द मारुति कार इज लेसर than the other products, therefore the company is market leader in the market। तो पहला आपकी ऑब्जेक्टिव है प्राइस फिक्स करने का ऑब्जेक्टिव कि आप मार्केट लीडरशिप चाहते हैं क्या, ठीक है। दूसरा सर्वाइविंग इन ए कंपिटेटिव मार्केट, सेकंड इज सर्वाइविंग इन कंपिटेटिव मार्केट। आपकी जो कम्पिटिटिव मार्केट है इसमें भी आपको बचे रहना है, जीवित रहना है, तो उसके लिए भी आप जो है प्राइस फिक्स आप करते हैं। तो इसमें जो है आप प्राइस जो है डिस्काउंट उतना ही दे पाएंगे, डिस्काउंट ऑफर उतना ही कर पाएंगे कि आप मार्केट में सर्वाइव कर सकें। यू कांट गो लोअर देन द फिक्स्ड कॉस्ट, आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट से नीचे नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट इज अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। अब ये भी एक कंसेप्ट होता है। पहले वाला कंसेप्ट में तो मार्केट के प्राइस कम कर दो प्रोडक्ट के ताकि आप मार्केट लीडर बन जाएं, ठीक है। और दूसरे में जो है आपका यहाँ पर जो कहता है कि प्राइस आप हाई कर दो, ठीक है। तो ये कहता है कि अटेनिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप इन दिस केस जनरली हाई प्राइसेस आर चार्ज टू कवर द कॉस्ट एंड हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कि यहाँ पर आप जो है अपने प्रोडक्ट की प्राइस ऊंची रखो, एंड इफ़ यू विल कीप योर प्राइसेस हाई इन द मार्केट, you will get more money and you will invest in the research and development of the product, means you will provide the quality goods in the coming times also। तो आपका जो है यहाँ पर अगर हाई प्राइसेस हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे जो गोदरेज है, गोदरेज प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी गुड्स एंड बट द प्राइसेस आल्सो हाई, तो नेचुरली वो एक क्वालिटी वाइज लीडर है। तो आपके जो है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव तीनों में से एक हो सकते हैं, मार्केट लीडरशिप हो सकती है, सर्वाइविंग इन कम्पिटिटिव मार्केट हो सकता है, और क्वालिटी लीडरशिप आपकी हो सकती है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी हो सकती है। तो पहला जो फैक्टर है वो प्राइस ऑब्जेक्टिव कंपनी का क्या है, उसके ये तीन पार्ट मैंने आपको बताए, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रोडक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कॉस्ट। आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट आपकी क्या लगती है, कि जब आप प्राइस फिक्स करते हैं इन दैट केस यू विल सी द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस, मीन्स यू हैव टू कवर द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मीन्स दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, इन सभी को आप जोड़ेंगे और उसके बाद में आपका जो प्रॉफिट है वो आप उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसमें आपके जो है हम कहें कि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं उसमें प्रोडक्शन हो या ना हो तो भी आपके लगती हैं, जैसे कि फैक्ट्री रेंट हो गया, मशीनरी की कॉस्ट हो गई, परमानेंट स्टाफ की सैलरी हो गई, ठीक है। तो ये आपके जो है फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। वेरिएबल कॉस्ट हैं कि आपका जब माल बनाएंगे तो आपकी कॉस्टें लगेंगी, जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस और लेबर। तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ के ये आपकी कॉस्ट आ गई। इसके ऊपर आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं तो इन प्रोडक्ट की कॉस्ट भी अफेक्ट करती है आपके प्राइस फिक्सेशन को। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन मार्केट। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन मार्केट। मार्केट में कंपटीशन कितने लेवल तक हो रहा है, यानी कंपटीशन आपका कैसा है। द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज केप्ट इन माइंड
while setting up the price of the level of competition has a face. When the firm does not face any competition, then it can enjoy the complete high prices. आपकी मोनोपोली है, कोई कंपटीटर नहीं, यू कैन चार्ज हाई प्राइसेस. इफ द कंपटीटर इज अवेलेबल देन यू कांट चार्ज हाई प्राइसेस. नेक्स्ट इज कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी. कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी, कि आपके कस्टमर की डिमांड कितनी है. इफ द कस्टमर इज डिमांडिंग फॉर योर प्रोडक्ट एंड योर प्रोडक्ट इज सेलिंग हैंड बाय हैंड, एंड देन यू कैन चार्ज द हाई प्राइसेस. और अगर आपकी जो है ज़्यादा डिमांड नहीं है तो और सब्स्टिट्यूट आपके ज़्यादा है मार्केट में, तो आपको कम रेट रखने पड़ेंगे. ठीक है जी. और यूटिलिटी में इसी प्रकार से कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो जनरल यूटिलिटी का है कि उसको यूज़ करना ही पड़ेगा, रोटी कपड़ा और मकान जैसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आपके प्राइसेस हाई रह सकते हैं. पर जो कभी कभार यूज़ होता है तो उस प्रोडक्ट के प्राइस आपको कम ही रखने पड़ेंगे. ठीक है जी. गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस. गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, आपके गवर्नमेंट के और आपके जो लीगल रेगुलेशंस क्या हैं उनको भी आपने देखना जरूरी होता है. कि आपके कई बार जब गवर्नमेंट काफ़ी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो रेट फिक्स कर देती है कि आप उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, जैसे कि आपकी दवाइयाँ हैं, फूड आइटम्स हैं, एलपीजी गैस है या दूसरे हैं, तो उसमें आपकी मोनोपोली होते भी आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते. और नेक्स्ट है मार्केटिंग मेथड यूज्ड. लास्ट है मार्केटिंग मेथड्स यूज. मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड. आपके जो मार्केटिंग मेथड्स हैं वो उसमें कौन कौन से आप यूज़ करते हैं. तो मार्केटिंग मेथड की टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं कि आपके प्रोडक्ट प्रमोशन में. तो उसमें अगर इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट आप करते हैं तो आपके प्रोडक्ट की सेल जो हाई रेट पे करनी पड़ेगी. और अगर आप ज़्यादा जो है वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं तो कम रेट पे काम चलेगा. ठीक है जी. तो ये आपका जो है प्राइस के बारे में मैंने आपको बताया. तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में कल जो है थर्ड सी दैट इज प्लेस वो हम शुरू करेंगे. और फिर उसके बाद में जब फोर्थ है हमारे पास में प्रमोशन ये आएगा. एनीथिंग यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग दिस पॉइंट? कुछ आप इनके बारे में पूछना चाहते हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम थोड़ी देर बाद में फिर मिलेंगे. ठीक है जी. तो चलो थैंक यू. हम थोड़ी देर बाद फिर नेक्स्ट क्लास में अकाउंट्स में मिलेंगे.